अबुल कलाम कहते हैं कि एक रात वालिद साहब काम से जब घर पर आए तो वालदा ने सालन के साथ एक जली हुई रोटी वालिद साहब के सामने रखी, और मैं इस इस्ना में इस बात पे गौर कर रहा था कि क्या वालिद साहब को ये रोटी पसंद आती है या नहीं। इसी दौरान वालिद साहब ने खाना मुकम्मल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मेरी तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, हाँ बेटा, आज का दिन आपका कैसा गुजरा। और इसी दौरान वालदा ने जली हुई रोटी के बारे में माजरत भी कर ली। वालिद साहब वालदा की तरफ पहले मुखातिब हुए और कहा कि मुझे इस रोटी के खाने में बहुत मज़ा आया, बल्कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये रोटी जली हुई थी। उसके बाद वालिद साहब को मैंने क्या जवाब दिया मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता, और मैंने वालिद साहब से शब खैर कहा और मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया कि क्या वालिद साहब को वाकई में मज़ा आया, और रहा ना गया। मैं वालिद साहब के पास दोबारा गया और मैंने उनसे ये सवाल किया कि वालिद साहब से पूछा कि क्या आपको वाकई में रोटी खाने में बहुत मज़ा आया है। तो वालिद साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जली हुई रोटी जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि तल्ख रवैया। अगर हम अपने रिश्तों में खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं या उसको चार चांद लगाना चाहते हैं तो हमें छोटी मोटी गलती कोताहियों को माफ़ करना होगा। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाएंगे तो हम अपने रिश्तों की डोर को बहुत कमज़ोर कर लेंगे। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमसे गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी अशिया होंगी जो हमें नापसंद होंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हमें रवैये पसंद नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें उनके साथ चलना है तो हमें उनकी गलती कोताहियों को इग्नोर करना होगा। उसके बाद हम किसी के साथ अच्छे तरीके से चल पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा कीजिए, और एक दूसरे की गलती कोताहियों को माफ़ करते हुए एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह।